गणेश शंकर विद्यार्थी जी को गुमनाम व्यक्ति नहीं है। इनकी पहचान तो ज़्यादातर एक लेखक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में लोगों के बीच में अक्सर बताई जाती है, सुनाई जाती है। लेकिन ये महात्मा गांधी के वो फॉलोवर थे जो देश की आज़ादी के आंदोलन में जो क्रांतिकारी संगठन जो सक्रिय थे, उनका एक संगम था। ये क्रांतिकारियों के भी उतने ही समीप थे जितनी भावना से ये महात्मा गांधी अहिंसा के आंदोलन में जो सक्रियता रहती थी या विचार रहते थे उनको अपनाते थे। इनकी शहादत को लोगों ने, एक सांप्रदायिक विद्वेष के फैलाने वाली शक्तियों ने जरूर कहा होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव था। उसके लिए इन्होंने शहादत भी दी, उस दंगे को रोकने के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी। और दंगाई मनोवृत्ति के लोग इनको उस साजिश का शिकार बनाते रहे या मानते रहे कि किसी गैर धर्म के लोगों ने इनको मारा और इसलिए वो हम लोगों से दूर होने चाहिए। लेकिन अब परिदृश्य बदल रहा है। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने काम किए और देश के अंदर और जनवादी ताकतों ने काम किया, तमाम संघर्ष भी किए। उन संघर्षों की बदौलत देश का एक नई तस्वीर बन के आई, जिसको हम विकासशील या विकसित भारत के रूप में देखते हैं। तमाम शान शौकत और सुविधाओं और ज़रूरतों को हमने बड़ी बखूबी से हर आदमी तक पहुंचाया और हासिल भी हुआ है। लेकिन सांप्रदायिक मंसूबे पालने वाले लोग जो आज़ादी से पहले भी हमारी राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाते थे और आंदोलनों को कमज़ोर करते थे, किन्हीं कारणों से वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। तो बहुत चिंतनीय दौर में हमारा देश गुजर रहा है और धन्य है वो लोग जिन्होंने साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ लड़कर अपनी शहादतें दी, झंडा बुलंद किया, देश को आज़ाद कराया। और आज फिर उन्हें ऐसे ही महारथियों की ज़रूरत है, ऐसे ही चिंतनशील लोगों की ज़रूरत है कि इस जो व्यवस्था में जो हम लोग फंस चुके हैं उससे निकलने के लिए कोई एक रास्ता बने, एक ऐसा हमारा दबाव पैदा हो इन सरकारों के ऊपर जो अपनी नीतियों को सटीक और अधिक बनाकर चल सकें। मैं बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। उनकी श्री चरणों में यही श्रद्धांजलि अर्पित करके जो अभी हमारे आदरणीय अंकल जी ने जो अपने वक्तव्य में कही बातें, उनको हम वास्तविक रूप से जितना हम किसी भी मंचों पे हम भाषण देते हैं उतना हम धरातल पर करने का काम करें, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और जवाबदेही भी हमारी बनती है। शाहजहाँपुर पे जैसे कि हाँ, अभी नगर निगम ने और अशफाक उल्ला खां, बिस्मिल जी और ठाकुर रोशन सिंह जी की जो तीनों महापुरुषों की तीनों की उनकी जो उनकी प्रतिमा थी, महापुरुषों की प्रतिमा थी, उनको नगर निगम द्वारा क्षतिग्रस्त तोड़ दिया गया, सड़क पर डाल दिया गया, कूड़े में भर दिया। इससे ये पता लगता है कि इस सरकार की मंशा क्या है। तो साथियों, मेरे बुद्धिजीवी गणमान्य हमारे अभिभावकगण, आपसे मैं विनती करता हूं कि अब ये दौर यदि आप अब नहीं जागे तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है, फिर हम गुलामी की ओर जा रहे हैं। आप नहीं जगे तो फिर भारत पूरा देश गुलाम होगा। फिर हम में से कोई भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस कब बनेंगे ये गर्व में, ये मैं नहीं जानता। लेकिन अब मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज हमको ज़रूरत है कि उन्होंने जो त्याग किया है उनको साकार करने के लिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे निर्भीक और निडर पत्रकार थे, आज ऐसे पत्रकारों की भी आवश्यकता है। तो आज उनको यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और भावांजलि यही होगी कि उनके जैसे पत्रकार भी पैदा हों और जो समाज में तमाम बारीकी से बातें बताई उन पर हम वक्तत्व भाषण की बजाय उनको हम धरातल जीवन में उतारने का काम करें तो बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत। आज हम देखें कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कौमी एकता के लिए संघर्ष करते हों। महात्मा गांधी ने कहा था कि कौमी एकता के लिए जिस दिन कांग्रेस सड़क पे आए, कुर्बानी दें, तब महसूस होगा कि कांग्रेस अपने पथ पे काम कर रही है। ऐसे लोग, बिरले लोग जिन्होंने कौमी एकता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, आज हम देखते हैं कि हमारे देश की और प्रदेश के अंदर, दुनिया के अंदर ये जो फांसीवाद जो आ रहा है
वो पहले जाति से आता है, फिर सांप्रदाय से आता है, फिर वो हावी हो जाता है पूंजीवाद के माध्यम से। तो दोस्तों, आज वाकई खतरा है, कौमी एकता की ज़रूरत है। कौमी एकता के लिए हमको सड़क पे आना पड़ेगा। जो हमारी सरकार है वो सरकार आज फांसीवाद का रूप धारण कर चुकी है। हमको याद है जादौन साहब का जब नाम आता है तो हम इनके पिताजी चरण सिंह जादौन, कामिड सिद्दत, वो आपके हमारे मंत्री थे दयाल कृष्ण एडवोकेट, और एक वो था खटारा गोविंद, कामिड याद हो आपको। तो हम जयप्रकाश, हाँ, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन चल रहा था फांसीवादी, उसके खिलाफ हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रम किया करते थे। कभी आर्य समाज में होता था, कभी जादौन साहब के वहाँ घर में शमशान घाट से पहले वो स्कूल था उसमें होता था। तो आज वही दौर फिर लौट आया है इस देश के अंदर। फांसीवादी ताकतें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, वो चोला ओढ़े हैं धर्म का। आज हम देखते हैं कि जन्मभूमि पे लोग नहीं आ रहे हैं। सरकार ने प्रचार कर करके वृंदावन में बड़े बड़े सेठों की ज़मीनों के भाव बढ़ा दिए। आम आदमी ज़मीन लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो जो गठजोड़ है सांप्रदायवादियों का और कॉर्पोरेट घरानों का, वो बड़ी तेज़ी से अमल कर रहा है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ, धन्यवाद देता हूँ खौड़ साहब को कि सांप्रदायवादी समिति जो हमारी काम कर रही है, और इसके लिए हम लोगों को अनवरत संघर्ष करने की ज़रूरत है। हमारे मथुरा तो काफ़ी सांप्रदाय के मामले में बड़ा तेज़ी के साथ पिछले दिनों हमने देखा कि एक बाबा जी फरसा लिए हुए ट्रक को रोक रहा है और उसमें सामान लदा हुआ है, और मीडिया, हमारे यहाँ का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रो मीडिया और तमाम जो सोशल मीडिया पर ये प्रचार किया गया कि गौवंश लदे हुए ट्रक ने बाबा जी को मार दिया, इतना माहौल ख़राब कर दिया। वो तो वहाँ का हम तो धन्यवाद देते हैं एसएसपी को और डीएम को और डीआईजी को, उन्होंने क्लियर किया कि ये कोई इस तरह की घटना नहीं है, गौवंश की घटना नहीं है। उसके अंदर वायर लदा हुआ है, उसके अंदर परचूनी का सामान लदा हुआ है, और उसका नाम क्या है, कोहरे की वजह से जो ट्रक उन्होंने रोक रखा था पीछे से टक्कर मार दी है। उसका ड्राइवर कंडक्टर, दुर्भाग्य से वो ड्राइवर था, वो मुसलमान था, खुर्शीद अलवर का रहने वाला। बार बार कह रहे थे कि जो कहे कि मैं मेवात का रहने वाला हूँ, मैं मेवात का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज जो ये गठजोड़ हो गया है, सांप्रदायवाद की डिपेंड है ये सरकार, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे हमारी योगी की सरकार हो। जिस दिन ये तमकान से छिन जाएगा, हट जाएगा, आम जनता सड़क पे आ जाएगी, इनकी काली कारतूतों को पहचानने लगेगी, हम समझते हैं कि 3 दिन में इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो दोस्तों, आज ज़रूरत है हमें कौमी एकता के लिए और उन आदर्शों के लिए जिन्होंने कौमी एकता के लिए फिरका परस्ती के खिलाफ अनवरत संघर्ष करते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया। महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी जी को मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं साथियों, और आपके साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं पार्टी की ओर से कि हर फिरका परस्ती के खिलाफ अनवरत चलने वाले संघर्ष में कम्युनिस्ट पार्टी आप लोगों के साथ रहेगी। धन्यवाद। गणेश शंकर विद्यार्थी जी गरीब परिवार के व्यक्ति थे। वैसे उनके पिता शिक्षक थे, लेकिन उस समय शिक्षकों की आय शायद ज़्यादा नहीं होती थी, तनख्वाह ज़्यादा नहीं मिलती थी, तो उन्होंने बहुत गरीबी में अपना समय व्यतीत किया। और एक बात उनमें बहुत अच्छी थी कि वे एक शिक्षक के बेटे होते हुए उन्हें काफ़ी उनको लाभ मिला और वे उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित थे। और बड़े बड़े महापुरुषों को पढ़ना, उनके बारे में लिखना और उनके उद्देश्यों और विचारों को फॉलो करना, ये उनका मतलब काम था। बाकी आंदोलनों की तरह असहयोग आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही, ये हम सभी जानते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन सांप्रदायिकता विरोधी शक्तियों के खिलाफ लड़के व्यतीत किया। साधनों के अभाव में उन्होंने हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में
अलग जगाने का काम किया। मेरे चाचा जी गणेश शंकर विद्यार्थी के बहुत बड़े फॉलोअर्स रहे हैं। मैं उन्हीं को देख देख के सीखता रहा और मैं अब लिखना भी सीख गया, तो उन्हीं की वजह से सीखा हूँ। मैं थोड़ी सी उनकी जीवनी में प्रकाश डालना चाहता हूँ। पत्रकारिता में गणेश शंकर विद्यार्थी का बड़ा नाम है। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 में इलाहाबाद में एक अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था, लेकिन शुरुआती पढ़ाई इन्होंने मध्य प्रदेश में की थी। पत्रकारिता के पितामह कहे जाने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में गांधी जी ने कहा, काश उन्हें गणेश की तरह कर्तव्य निर्वाह करते हुए मृत्यु मिले। गणेश शंकर विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसके कारण वो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करते थे। उन्होंने इलाहाबाद छोड़ कानपुर में आने का फैसला किया। वहाँ उन्होंने करेंसी ऑफिस में नौकरी की, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रताप अखबार की नींव रखी। प्रताप अखबार जनता के दिलों में स्थापित किया। प्रताप अखबार का दफ्तर क्रांतिकारियों का स्वर्ण स्थल बना। प्रताप दफ्तर के में भगत सिंह, आज़ाद जैसे तमाम क्रांतिकारियों भेष बदलकर महीनों तक रहे। 23 मार्च को जो फांसी भगत सिंह को 24 मार्च 31 को लगनी थी, वो शाम के वक्त झुटपुटे में जो जेल मैनुअल के खिलाफ है, वो फांसी उन्हें 23 तारीख को ही दे दी गई। 24 तारीख को जब वो फांसी का समाचार आया, तो ये जो मेरे पूज्य पिताजी हैं ना, ये उस वक्त फैजाबाद जेल में थे। उनके साथ डॉक्टर श्रीनाथ भार्गव, बाबू केदारनाथ भार्गव, जो दोनों बाद में MLA बने, और एक मुरलीधर गौड़, और ये 4 लोग जो है चुंगी पे झंडा फहराने के अभियोग में इनको 125 साल की जेल में फैजाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मेरे पिता भी सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन और गांधी जी के आंदोलन दोनों में जो है पार्टिसिपेट करते थे। जैसा भाई हमारे अर्पित यादव ने कहा, इनके पिताजी और मेरे पिताजी उसमें बहुत सक्रिय रहा करते थे। साथियों, तो क्या हुआ जब भगत सिंह की फांसी के खिलाफ पूरे देश में जलजला हुआ, कलकत्ता से कराची तक, लाहौर से आसाम गुवाहाटी तक, पूरे देश के अंदर भयंकर जन प्रतिवाद होने लगा। लोग रैलियां निकालने लगे। इत्तेफाकन मैं आपको बता दूं, फैजाबाद जेल में जब लोग कैदी थे, तो उन्होंने बाहर से लाल मंजन की डिबिया मंगाई और नौजवान भारत सभा के लाल झंडे को रंगा, और अपनी जो कच्छे थे उनको रंगा, और उसी को लेके उन्होंने बैरिक में जो है भयंकर इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद, क्रांतिकारी अमर रहें के नारे लगाते हुए हथकड़ी बेड़ी डाली गई, बेड़ी डाल के तन्हाई में रखा गया। ये उनके साथ गुजरा। वो फ्रीडम मूवमेंट के भी बड़े। तो जिस तरह गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने दोनों धाराओं के बीच रह के पत्रकारिता को मिशनरी भावना से चलाया था। हमने जब ये कार्यक्रम शुरू करते थे तो हम सोचते थे कि हम एक पत्रकार, 2 पत्रकारों को यहाँ बुलाया करें, और जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, ऐसे भी पत्रकार हैं, सच लिख रहे हैं, उन्हें यूट्यूबर हैं, उन्हें सम्मानित करें। लेकिन पर संयोग ऐसा बना कि हम नहीं कर सके। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जो गांधी जी ने कहा था कि मैं गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह से ही शहीद होना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता साथियों, और मेरे पास अब खोने के लिए कुछ है नहीं। मैंने ये ऐद किया हुआ है, ये मुझे जुनून है जो मेरे मरते दम तक रहेगा, कि मैं फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दूंगा। एक जान भी दूँ तो देनी पड़े तो मैं ज़रूर दूँ। ये मुझे गणेश जी से, ये मुझे गांधी जी से और शहीद भगत सिंह से यही प्रेरणा मिली है। और आज मथुरा जैसे जनपद में हम क्यों ऐसा चला रहे हैं? हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। हमें तो ब्लॉक में जुट जाना चाहिए था। तो हमारे पास हमारा मानना ये है सांप्रदायिकता विरोधी समिति का, कि कांग्रेस के बिना सांप्रदायिकता से किसी स्तर पर नहीं लड़ा जा सकता।
और सिर्फ कांग्रेस पर निर्भर रह के भी सांप्रदायिकता को डिफीट नहीं दी जा सकती। इसलिए हम तमाम शांति प्रिय, जनवादी, देशभक्त, कांग्रेस जन, वाम पार्टियां जिनके बगैर जो अटूट फिरका परस्ती से लड़ती रही हैं अग्रिम मोर्चे पर, चाहे खालिस्तानी मूवमेंट हो, वहाँ भी जान लड़ाने वालों में कामरेडों की संख्या कम नहीं है, ज़्यादा ही है। तो साथियों, मैं यही कहता हूँ कि उसी तरह हमें अमली तौर पे, गफ्फार साहब कह रहे थे अभी आपके आगे कि बापू से पूछा गया, बापू के पास ये सुभद्रा जोशी सांप्रदायिकता विरोधी समिति की संस्थापिका और इंदिरा जी वगैरह जब जाती थी दिल्ली में शरणार्थी कैंपों में या और दंगे के दौरान, तो उन्होंने पूछा क्या खबर लाई हो? उन्होंने कहा बापू 10,000 मुसलमान कट गए। उन्होंने कहा कितने कांग्रेसी मथुरा में, ये दिल्ली में कितने हैं? उन्होंने कहा बाबू 10,000। उन्होंने कहा कांग्रेसी कितने मारे गए उन्हें बचाने के लिए? वो चुप रह गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, गांधी की तरह मरना, विद्यार्थी की तरह मरना, इस सरकार की हिम्मत नहीं है कि हमें फांसी दे दे, और भगत सिंह की तरह मरना, ये किसी भी आम मौत से कहीं ज़्यादा बुलंद मौतें हैं। और ऐसी मौतों हमें बताती हैं कि इस मुल्क को जो बर्बाद करने की आप देख ही रहे हो, बातें चल रही हैं, साजिशें चल रही हैं, उसका एक नमूना ये है कि शाहजहाँपुर में आज कलेजा टूटता है मेरा दोस्तों। शाहजहाँपुर भावुक बात नहीं है, शाहजहाँपुर में ये काकोरी के अमर शहीदों के बुलडोजर राज, जो बुलडोजर राज मुसलमानों, दलितों, गरीबों को कुचल रहा है, वही बुलडोजर राज आज शहीदों को कुचल रहा है। अगर इस बुलडोजर राज के खिलाफ नहीं जागे तो ये जनवाद चला जाएगा। साथियों, आप उनमें सब सचेत लोग हैं। हमारा आपका खून खोलता है जब हम सुनते हैं कि जिस फिरंगी कौम ने 7 समंदर दूर से आया फिरंगी, दूर देश से ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से, मानो शान हमारा, सभी सारा माल हमारा। तो मैं आपसे यही कहता हूँ साथियों कि साम्राज्यवाद की गुलामी और सांप्रदायिकता दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे और एक ही कोख से जने हुए हैं। इनके खिलाफ दूसरा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका है। हमें लड़ना पड़ेगा साथियों, नए तरीके हैं, जो भी है हमारा ये प्रयास है। मथुरा में आप जानते हो कितना बड़ा मुद्दा है, आप जानते हैं, जब हम और आप यहाँ 5-7 लोग बैठे हैं, तब भागवत जी वहाँ क्या कर रहे हैं वृंदावन में। तो आप सोचें साथियों, उनकी क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या योजना हो सकती है, क्या हो सकता है। तो उसकी दिशा में हम उस तूफान के आगे हम क्या हैं? हम तो एक दिए के मानंद हैं, एक चिराग के मानंद हैं। लेकिन हमने आपसे कहा साथियों कि रक्त के अर्पण करके सिद्धत चतुर्वेदी को अगर ये अमन का दीप चिराग जलाने की ज़रूरत होगी तो हम इस काम में कामरेड पीछे नहीं रहेंगे। ये मेरी अपनी निजी प्रतिज्ञा है। आप चाहें तो उस प्रतिज्ञा को दोहराने का दिन मेरे लिए ये 23-25 मार्च मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम दिन है और मैं इन्हीं के इर्द गिर्द अपने आप को अर्पित करता हूँ। आपको फिर धन्यवाद सभी साथियों को, कामरेड मनोज गौड़ जी को, जो कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी सांप्रदायिकता विरोधी समिति के बुनियादी काम को कभी ढीला नहीं छोड़ते, जिनके प्रयास से आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इन्हीं लफ्ज़ के साथ जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही शहीदों के लिए हम लोग एकजुट होते रहें और इस देश को दूसरी आज़ादी, पहली आज़ादी हमको मिली 1947 में, अब ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि वही लोग बैठे हुए हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे। तो इन लोगों से हमको सावधान रहना है और इनकी सांप्रदायिकतावादी सोच को, विकृत रूप को हमको नष्ट करके ही रहना है। जय हिंद, जय भारत।